पुलिस हेडक्वार्टर की पार्किंग से सुनील ने मोटरसाइकिल निकाली और उसे स्टार्ट करके उस पर सवार हुआ ही था कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन निकालकर स्क्रीन पर निगाह डाली तो पाया कि उस पर एक अपरिचित नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने इंजन बंद किया और कॉल रिसीव की। लाइन पर उदिता चोपड़ा थी। मैं उदिता। मालूम। आगे ये ना बताना कि तुम कहाँ हो। लेकिन रात को तुमने जहां हो वहां पहुंचते ही फौरन बताने को बोला था, अगले दिन नहीं। इतनी रात हो गई थी, मैंने सोचा सुबह फोन करूंगी। तुम्हारी सुबह दोपहर को होती है? दोपहर कहाँ हुई है अभी? कसर भी क्या रह गई है? आई एम सॉरी। दरअसल रात को मुझे बहुत देर से नींद आई थी, इसलिए मैं सुबह बहुत लेट जागी थी। फिर टॉयलेट वगैरह में। आई अंडरस्टैंड। तुमने ये क्यों कहा कि मैं ना बताऊं कि मैं कहाँ हूं? क्योंकि मैंने पुलिस को गॉड की कसम खा के बोला है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो। अब तुम्हारा मौजूदा मुकाम जानकर मैं अपनी बात कच्ची नहीं करना चाहता। पुलिस तुम्हारे पास पहुंची थी? मैं पुलिस के पास पहुंचा था। ओह। वैसे भी जहां तुम हो वहां बनी नहीं रहने वाली हो। ऐसा क्यों? बोलूंगा। खुद पुलिस के पास क्यों पहुंच गए? उनकी मालूमात सूंघने, उनकी मौजूदा केस में लाइन ऑफ एक्शन समझने। मैं अखबार वाला हूं। पुलिस की क्राइम बीट की खबरें फौरन जानने के लिए अखबार वाले पुलिस के मोहताज होते हैं। ओह। क्या जाना? खास बात तो यही जानी कि पुलिस के पास तुम्हारी अचला आंटी के खिलाफ ओपन एंड शट केस है। कैसा केस? गुड। तुम्हें नहीं मालूम? कत्ल का? और चोरी का? चोरी का भी? हाँ। क्या चुराया? मकतूल सिक्का का नोटों से ठुसा हुआ बटुआ। फॉरेन करेंसी में 2.5 लाख की एक रकम थी उस बटुए में, जिसे कि तुम्हारी आंटी ने मौका वारदात से पार कर दिया। मालूम मालूम कैसे पड़ा? जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो वो बटुआ तब भी अचला के हैंडबैग में मौजूद था। लेकिन चोरी? और क्या उड़ के पहुंच गया वो अचला के हैंडबैग में? या मकतूल विल कर गया कि उसकी मौत के बाद अचला उसके नोटों से भरा हुआ बटुआ अपने कब्जे में ले ले? कमाल है। कोई कमाल नहीं है। उसने खुद अपनी जुबानी कबूल किया है कि वो बटुआ उसने उठाकर अपने कब्जे में कर लिया था। किसके सामने कबूल किया था? पुलिस के सामने? मेरे सामने। पुलिस के सामने भी कबूल किया ही होगा। तुम अचला आंटी से मिले थे? हाँ। पुलिस हेडक्वार्टर में मिला था, जहां की वो हिरासत में है। कब? अभी थोड़ी देर पहले। क्या बोली? यही कि वो नीचे तुम्हें छोड़कर वापस ऊपर गई तो बटुआ उसे फ्लैट में फर्श पर पड़ा मिला था, जहां से उठाकर उसने अपने कब्जे में कर लिया था, हैंडबैग में रख लिया था। कब? कब उसने ऐसा किया, जबकि बकौल खुद उसके सिक्का भीतर बेडरूम में मरा पड़ा था? यानी कि उसे बटुआ उठाने से रोकने के लिए उठ के खड़ा नहीं हो सकता था। अचला आंटी ने चोरी की? यकीन नहीं आता। बड़ी रकम की चोरी की। बड़ी रकम के लालच के हवाले होकर चोरी की। छोटी मोटी रकम की बात होती तो शायद जब्त कर लेती, गम खा जाती। कत्ल भी आंटी ने किया? अपने खंजर से, जिसे कि बाद में उसने होटल श्रीलेखा में कचरे के ड्रम के हवाले कर दिया। खंजर उसका था। ये बात उसने पुलिस के सामने अपनी जुबानी कबूल की है। ओह नो। खामखा ओ नो। स्वीट हार्ट, अगर वो कातिल है तो तुम अकॉम्प्लिस हो। क्या? कत्ल में उसकी जोड़ीदार हो। जब कहती हो कि तुम हर घड़ी आंटी के साथ थी,
तो एक तरह से कबूल करती हो कि जब वो मकतूल की छाती में खंजर उतार रही थी तब तुम उसके बाजू में खड़ी थी। ये बात हमारे में पहले हो तो चुकी है कि मेरे से गलत बयानी हुई थी कि मैं हर वक्त आंटी के साथ थी। मैं तुम्हें पुलिस का वर्जन सुना रहा हूँ। तुम्हें ये बता रहा हूँ कि पुलिस इस बाबत क्या सोचती है। तुम कहोगी तुम हर वक्त आंटी के साथ थी तो वो तुम्हें कत्ल में शरीक करार देंगी। कहोगी हर वक्त साथ नहीं थी तो तुम्हारे लिखित में दिए बयान की रूह में तुम्हें परजरी का, इरादतन झूठ बोलने का अपराधी करार दिया जाएगा। हे भगवान, ये मैं किस जंजाल में फंस गई। एक बात का जवाब दो, ध्यान से, गौर से, जिम्मेदारी से जवाब दो। किस बात का? जब तुम्हें फ्लैट में पड़ी सिक्का की लाश की खबर लगी थी और तुमने मुझे फोन किया था, जब मैंने तुम्हें पुलिस को खबर करने की राय दी थी, तब अचला कहाँ थी? वहीं थी। वहां कहाँ? ड्राइंग रूम में, जहां की फोन है। जब तुम फोन करने में बिजी थी तब अचला क्या कर रही थी? आंटी क्या कर रही थी? हाँ, याद आया। वो बेडरूम में चली गई थी जहां की लाश थी। हाँ। क्यों? कंफर्म करना चाहती थी कि वो वाकई मरा पड़ा था। अपने नर्सिंग के ज्ञान को इस्तेमाल में लाना चाहती थी। पहले बोला था मैंने। लिहाजा उस वक्त वो बड़ी सहूलियत से बिना तुम्हारी निगाह में आए लाश की जेब में से बटुआ खिसका कर अपने कब्जे में ले सकती थी, चुपचाप अपने हैंडबैग में ट्रांसफर कर सकती थी। उसने ऐसा किया? उसने ऐसा नहीं किया हो सकता। तो नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा करने का मौका उसे बराबर हासिल था। वो ऐसा नहीं कर सकती। आई रिपीट, जाने जमा, ऐसा करने का उसे मौका बराबर हासिल था। से यस और नो? यस। लेकिन मैं भी दोहरा के कहती हूँ, वो जो कर सकती थी वो उसने किया नहीं हो सकता था। वो खुद क्या कहती है? कहती है कि बटुआ उसने बेडरूम के बंद दरवाजे के बाहर फर्श पर से उठाया था, जहां पर कि वो लुढ़का पड़ा था। तब उठाया था जबकि दोपहर बाद तुम्हें नीचे लॉबी में छोड़कर वापस आई थी। क्यों? मालिक को लौटा देने के लिए। कौन से मालिक को लौटा देने के लिए? जो बेडरूम में मरा पड़ा था। ओह। वो कहती है कि जब उसने बटुआ देखा था तब लाश नहीं देखी थी, इसलिए उसे नहीं मालूम था कि बटुए का मालिक इस दुनिया में नहीं था। लेकिन जब बाद में उसे सिक्का के कत्ल की खबर लग गई थी, तब भी बटुए पर काबिज बने रहने का क्या मतलब हुआ? तब तो बटुए को किसी को, पुलिस को सौंपती। बटुए की बाबत तब भी चुप्पी बनाए रखने का क्या मतलब था, सिवाय इसके कि मोटी रकम का लालच छोड़े नहीं बनता था। उदिता खामोश रही। पुलिस का केस ये है कि वो बटुआ चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई थी और इसी वजह से नौबत खून खराबे तक पहुंची थी। ओह। तुम्हारे तहरीरी बयान की वजह से पुलिस क्राइम में तुम्हें बराबर की हिस्सेदार मान रही है। ये जुल्म है। पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने घोषणा की है कि अगर शाम तक तुम पुलिस के पास पेश ना हुई या वो लोग खुद तुम्हारा सुराग न पा सके तो तुम्हें भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाएगा और तुम्हारा नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा। हे भगवान। अब तुम्हारी गति शाम से पहले पुलिस के सामने पेश हो जाने में ही है। मैं क्या करूं? जहां भी हो वहां एक रेडियो कैब तलब करो और उसमें सवार होकर सीधे पुलिस हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के पास पहुंच जाओ। वो पूछेंगे मैं कहाँ थी। मत बताना। ऐसा भ्रम पैदा करना कि तुम अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ ओवरनाइट के मौज मेले के लिए अभियान पर थी। अपने बॉयफ्रेंड के नाम और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बता सकती थी कि तुम कहाँ थी। मुझे कैसे पता लगा कि पुलिस मेरी तलाश में थी? तुमने आंटी को फोन किया था तो जवाब नहीं मिला था। इस उम्मीद में मुझे फोन किया था कि शायद आंटी ने मेरे से संपर्क किया हो, तो तब मैंने तुम्हें बताया था कि आंटी गिरफ्तार थी और पुलिस को बड़ी शिद्दत से तुम्हारी भी तलाश थी। ओह।
समझ गई? हाँ। कोई सवाल? नहीं। ठीक है, बंद करता हूं। उसके कॉल डिस्कनेक्ट करते ही मोबाइल फिर बजा। उसने कॉल रिसीव की। कितना फोन बिजी रखता है? रमाकांत की आवाज आई। मशूक से बात कर रहा था। ओबामा से, सुनील बोला। कभी भी फोन खड़का देता है सलाह मांगने के लिए। अभी पूछ रहा था पाकिस्तान को एड रोकें या रिलीज कर दूं। तूने क्या सलाह दी? वही जो मुनासिब थी। क्या? यही कि बंदर के हाथ उस्तरा देना गलत बात है। हाँ, यह मस्खरा। कैसे फोन किया? तेरे लिए खास खबर है। क्या? वो फोन नंबर जिस पर वो जनानी अचला तलवार सुजाता सक्सेना के लिए आई हर कॉल मकतूल अमृत सिक्का को रिपोर्ट किया करती थी, वो संतोषी अपार्टमेंट में ही चल रहा है। कहाँ? 5वीं मंजिल पर, फ्लैट नंबर 503 में। कमाल है। यानी कि अचला जब फोन पर सिक्का से बात करती थी तो वो संतोषी अपार्टमेंट में उनसे एक ही मंजिल ऊपर मौजूद होता था। हाँ। वो फ्लैट है किसका? कोमल कपूर नाम की एक औरत का है जो कि वहां टेनेंट है। कौन है? क्या करती है? नौजवान है, हसीन है, मॉडलिंग करती है, पार्टियों में विचरती है, इसलिए सुबह खूब लेट उठती है। कहीं जाना हो तो दोपहर बाद ही जा पाती है। अपने और फ्लैट के बढ़िया रख रखाव के साथ अकेली वहां रहती है। इतनी बातें उसकी बाबत जान भी ली? जौहरी ने। उसकी सूंग बहुत करारी है। इस वक्त वो कहाँ है? संतोषी अपार्टमेंट के करीब ही कहीं मंडरा रहा होगा। मुझे उसकी जरूरत है। उसकी? असल में तुम्हारी। लेकिन तुमने तो ब्रेकफास्ट करके फिर सो जाना है, इसलिए उसकी। एक बार मैं उठ जाने के बाद दोबारा नहीं सोता। लेकिन अभी तो कहा था कि ब्रेकफास्ट करके फिर सो जाओगे। तेरे से पीछे छुड़ाने को बोला था। हे भगवान, मेरी इतनी नाकदरी। लेकिन छूटता कहाँ है? फिर पक्की यारी ऐबियों शराबियों कबाबियों में ही होती है, जो कि हम दोनों हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ। और भी जो नींद से उठने के बाद करना होता है कर लिया? हाँ। तो फिर संतोषी अपार्टमेंट्स पहुंचो। जौहरी की छुट्टी? वो भी साथ चलेगा। क्यों भाई? कोमल कपूर से मिलना है या उस पर हमला करना है? क्यों भाई? कोमल कपूर से मिलना है या उस पर हमला करना है? उसको डीमोरलाइज करना है, रौब गांठना है, आ जाना है। ऐसा माहौल बनाना है कि घिघियाने मिमियाने लगे। ऐसा कोई एक जना नहीं कर सकता। मैं समझ गया। ठीक है, मैं आता हूं। अर्जुन भी यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में ही कहीं होगा। मैं उसे भी ढूंढता हूँ। ठीक है। अगला दृश्य। सुनील और अर्जुन फर्स्ट क्लास रोड और आगे संतोषी अपार्टमेंट पहुंचे। जौहरी को उन्हें तलाश न करना पड़ा। उन्हें पहुंचा देखकर वह खुद ही कहीं से प्रकट हुआ और उनके पास आ पहुंचा। रमाकांत भी आ रहा है, सुनील ने उसे बताया। उसके आने तक हम यहीं रुकेंगे। जौहरी ने सहमति में सिर हिलाया। पुलिस का फेरा लगा? नहीं, जौहरी बोला। यानी कि यहां जो हमारी मंजिल है वो अभी पुलिस की तवज्जो में नहीं है? मेरे ख्याल से तो अभी जानकारी में ही नहीं है। गुड। ये मेरे फायदे की बात है। इस केस में कम से कम एक मामले में मैं पुलिस से आगे हूं। तभी रमाकांत वहां पहुंचा।
सुनील ने संक्षेप में सबको समझाया कि वो कोमल कपूर के फ्लैट में क्या माहौल बनाना चाहता था। फिर वो लॉबी में दाखिल हुए और लिफ्ट द्वारा 5वीं मंजिल पर पहुंचे। जौहरी ने फ्लैट नंबर 503 की कॉलबेल बजाई। 27-28 साल की एक सुंदर महिला ने दरवाजा खोला। इतने लोगों को दरवाजे पर मौजूद देखकर वो सकपकाई। उसने पाया कि सबके जबड़े भिजे हुए थे, आंखें सर्द थी, माथे पर त्योरी थी और सूरत से ऐसा जान पड़ता था जैसे उसे रौंदते हुए फ्लैट में घुस जाने वाले हों। क्या है? वो सशंक भाव से बोली। सुनील ने जानबूझकर उत्तर न दिया। उसने उसके पीछे कमरे में निगाह दौड़ाई तो वो दरवाजे के करीब एक बाजू में पड़े खड़े 2 सूटकेसों पर पड़ी। लगता था कि वो सूटकेस पैक करके तभी दरवाजे के पास रखे गए थे ताकि पैक करने वाले को रवानगी के वक्त उन्हें वहां से उठा के ले चलने में सहूलियत होती। कोमल कपूर? सुनील कर्कश स्वर में बोला। कर्कश स्वर पर कर्कश स्वर का उस पर फौरन असर उजागर हुआ। वो हड़बड़ाई और तनिक बेचैन दिखने लगी। हाँ? फिर फंसे कंठ से बोली, क्या बात है? कहीं निकलने की तैयारी है? क्या? बाजू हटिए। तत्काल वो एक तरफ हटी। चारों भीतर दाखिल हुए। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और बड़े सख्त अंदाज से उसके साथ पीठ लगा के खड़ा हो गया। सावधानी की प्रतिमूर्ति बना जौहरी दाईं ओर की एक खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और पर्दा सरकाकर यूं बाहर झांकने लगा जैसे चौकसी कर रहा हो। रमाकांत ने जेब से अपना 4 मीना का पैकेट निकालकर यूं एक सिगरेट सुलगाया जैसे अपनी धृष्टता को मोहरबंद कर रहा हो। सुनील ने विचारपूर्ण ढंग से मुंह बिसूरा और फिर संजीदा लहजे से बोला, बंद गया। क्या? युवती के मुंह से निकला। बुलंदा। क्या? जो बंद जाता है तो बहुत मुश्किल से खुलता है। क्या? क्या कह रहे हैं आप? अमृत सिक्का महरूम को याद कर रहा था। खुद जहां छोड़ गया और सारे जंजालों से आजाद हो गया, पीछे तुम्हारा पटरा कर गया। बुलंदा पटरा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। अमृत सिक्का तुम्हारा शुगर डैडी था? फ्रेंड था। खास फ्रेंड था। खास भी था। खासुल खास था। दिल के करीब वाली किस्म का नहीं? उसने जवाब ना दिया। वो तुम्हें इसी फ्लैट में रखे था? इसका किराया भरता था? नहीं। वो नहीं, इसलिए फ्लैट नहीं। इसलिए तुम यहां से मूव करने की तैयारी कर रही हो? नहीं। तो क्या वर्ल्ड क्रूज पर निकलने लगी हो? वो फिर खामोश हो गई। सिक्का यहाँ टेलीफोन पर कुछ खास टेलीफोन कॉल्स रिसीव करता था। तुम्हें उन कॉल्स की खबर थी, हमें भी खबर है, इसलिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं। बोलो, वैसी कोई कॉल रिसीव कर चुकने के बाद वो क्या करता था? मैं उसके निजी मामलात में दखल नहीं देती थी। वो खास कॉल्स रिसीव करना उसका निजी मामला था? हाँ। जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं था? हाँ। इतना तो फिर भी मालूम होगा कि उसके लिए जब भी वैसी कोई कॉल आती थी तो फौरन बाद वो कहीं कॉल करता था? हाँ। किसी खास नंबर पर? हाँ। किसको? अब ये ना कहना कि तुम्हें मालूम नहीं। तो तब मालूम नहीं था, अब मालूम है? हाँ। किसको? सुजाता सक्सेना को। कॉल करके वो उसको एक नंबर बताता था और उसे उस नंबर पर फोन करने को कहता था? हाँ। कल क्या हुआ था? क्या हुआ था? एक मंजिल नीचे हुए कत्ल की बाबत क्या जानती हो? तो आप कौन हो?
लोग मुझे सुनील के नाम से जानते हैं और थर थर कांपते हैं। रमाकांत ने तरह दी। उसने अवाक रमाकांत की तरफ देखा, फिर परे देखने लगी। तुम्हारे शुगर डैडी का कत्ल हो गया है, सुनील फिर कर्कश स्वर में बोला। ये नहीं हो सकता कि तुम्हें उसकी बाबत कुछ मालूम ना हो। आप गलत समझ रहे हैं, वो तनिक रुआंसे स्वर में बोली। वो मेरा क्लोज फ्रेंड था। बॉयफ्रेंड? हम एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। हम शादी करने वाले थे, लेकिन वो खामोश हो गई। क्या लेकिन? सुनील जिद भरे स्वर में बोला। उसके उसके किसी और से ताल्लुकात थे। किससे? सुजाता सक्सेना से। तुम्हें पुड़िया देता था और सुजाता सक्सेना से प्यार की पिंगे बढ़ाता था, ये कहना चाहती हो? मुझे ऐसा ही जान पड़ता था। बधाइयां किसी के पास, बधाइयां किसी के पास, रमाकांत धीरे से बोला। तुम्हें सुजाता सक्सेना से उसके ताल्लुकात की खबर कैसे लगी? एक तो उसके व्यवहार में निरंतर आती तब्दीली से, दूसरे दूसरे मुझे ही कुछ भनक लग गई थी। क्या क्या भनक लगी? उसके पास यहाँ के एक दूसरे फ्लैट की भी चाबी थी। नंबर मालूम? मालूम, 402। चाबी पर मार्कर से लिखा हुआ था। ऑक्यूपेंट की बाबत मालूम? वो मालूम कर लेना क्या मुश्किल काम था। मैं भी तो इसी कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। केयर टेकर से 402 के ऑक्यूपेंट की बाबत पूछा, मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ? ऑक्यूपेंट का नाम मालूम हुआ, सुजाता सक्सेना नाम मालूम हुआ। वही औरत जिसे वो यहाँ खास कॉल आने के बाद कॉल लगाता था? मेरे ख्याल से तो हाँ। एक नाम की दो औरतें हों तो बात जुदा है। कभी वो खास कभी वो खास टेलीफोन कॉल आने पर कॉल रिसीव करने के लिए इत्तेफाक से सिक्का यहाँ नहीं होता था तो क्या होता था? फोन बजता रहता था? नहीं, मैं सुनती थी ना। और फिर जैसा कि सिक्का करता था आगे, सुजाता सक्सेना को फोन लगाती थी। उसे नहीं, सिक्का को। अमृत यूं जब भी कभी बाहर जाता था तो जरूरत पड़ने पर मोबाइल पर फोन लगाने के लिए मुझको बोल जाता था। बीच बीच में खुद भी यहाँ फोन करके खास कॉल की बाबत पूछता रहता था। लेकिन ये तुम्हें मालूम नहीं कि वो सिलसिला क्या था, क्यों था? हाँ। दूसरे फ्लैट की चाबी की बाबत कब पता लगा? परसों। तब तुमने क्या किया? मालूम किया कि उस फ्लैट का ऑक्यूपेंट कौन था। वो तो किया, और क्या किया? और तो कुछ ना किया। सिक्का से उस बाबत बात ना की? नहीं। क्यों? क्या फायदा होता? वो अपनी जुबानी कबूल करता कि वो कर रहा था जो अभी इन्होंने, उसने रमाकांत की तरफ इशारा कर किया, पंजाबी मुहावरे में कहा। कुछ तो जवाब देता, नहीं तो चाबी के बारे में ही कुछ बोलता। वो खामोश रही। इतनी बड़ी जानकारी हाथ लगने के बाद तुम खामोश तो नहीं बैठी रही हो सकती। ये तो जनाना फितरत के खिलाफ है। कुछ तो जरूर किया होगा। वो फिर भी खामोश रही। और फुट हुण मुंह तो कुछ, रमाकांत ने घुड़का। कल दोपहर बाद जब वो यहां से निकला, वो दबे स्वर में बोली, तो मैं उसकी ताक में लग गई। गलियारे में जाकर उसने लिफ्ट का रुख किया, सीढ़ियों का रुख किया, तो मैं तभी समझ गई कि वो कहाँ पहुंचने वाला था। एक मंजिल नीचे 402 में। हाँ। जो चाबी उसके पास थी उससे मेन डोर का ताला खोला और भीतर दाखिल हो गया? नहीं, जाके दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने भीतर से दरवाजा खोला?
नहीं। उसने कुछ देर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार किया, फिर अपनी चाबी निकालकर ताले में फिराई और भीतर दाखिल हुआ। फिर? फिर? हाँ, फिर एकाएक उसके चेहरे पर असहिष्णुता के भाव आए। उसकी संदिग्ध निगाह पैनी होती बारी बारी चारों पर फिरी। जवाब दो, सुनील बोला। आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बड़ी देर में पूछना सूझा। सुनील के स्वर में व्यंग का पुट आया। हमें सख्ती पर मजबूर कर रही है, रमाकांत बोला। नहीं नहीं, वो तत्काल बोली। मैं तो कह रही थी, मैं तो पूछ रही थी। अभी हमारे पूछने की बारी है, जवाब दो। सवाल याद है या भूल गई? सुनील बोला। वो भीतर चला गया, उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया, तो मैंने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। मैंने एक दो बार और दरवाजा खटखटाया, लेकिन भीतर से दरवाजे पर कोई न पहुंचा। न दरवाजा खुला, न किसी ने कौन है पूछा। जबकि वो भीतर था, तुम्हारी आंखों के सामने भीतर गया था। हाँ। तो उस खामोशी का तुमने क्या मतलब निकाला? इसके सिवाय और क्या मतलब निकालती कि वो भीतर उस औरत के साथ था? फिर तुमने क्या किया? यहां वापस लौट आई, लेकिन अब मुझे इस बात का अफसोस है। किस बात का? कि खामोश वापस लौट आई। मैं वहां से न टलती, दरवाजा खटखटाती रहती, तो वो मजबूर हो जाता निकलकर बाहर आने के लिए, तो शायद उसकी जान बच जाती। वक्त का कोई अंदाजा है कि वो कब उस फ्लैट में गया था? 2:30 बजने को थे, या शायद बज चुके थे। फिर क्या किया? मैंने बोला ना, वापस लौट आई। लौट आने के बाद क्या किया? कितनी ही देर गुमसुम पड़ी सोचती रही कि आगे मुझे क्या करना चाहिए था। कुछ सूझा था? हाँ, इकबालपुर में मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे बहुत चाहता है। कई बार मुझे बुला चुका है, मैरिज तक प्रपोज कर चुका है। तुम भी उसे चाहती थी? हाँ, लेकिन अमृत को ज्यादा चाहती थी। अमृत मेल ट्रेन था और वो जमूरा पैसेंजर, रमाकांत बोला। कोमल के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए। उससे बात की थी? सुनील ने पूछा। किससे? वो बोली। इकबालपुर वाले फ्रेंड से। उससे? हाँ, की थी। बोला था कि तुम उसके पास आना चाहती हो। हाँ। अभी इकबालपुर की है, इस सफर की तैयारी थी। हाँ। कब बात की थी? रात को। इसी फोन से? हाँ। इसमें एसटीडी है या कॉल बुक कराई थी? एसटीडी है। नाम क्या है उसका? आपको उससे नाम से क्या लेना देना? बताने में कोई हर्ज है? बताने की कोई जरूरत है? उसको कत्ल के बारे में बताया था? जब मैंने बात की थी तब मुझे कत्ल की खबर नहीं थी। कत्ल की खबर कब लगी? कल काफी रात गए, कुछ लोगों को गलियारे में बातें करते सुना, तब लगी। टीवी में तो बहुत पहले थी। टीवी खराब पड़ा है। अखबार? अखबार क्या? कौन सा आता है? कोई भी नहीं, मुझे अखबार पढ़ने का शौक नहीं। फिर भी कभी जरूरत पड़ जाती है तो जाकर लाना पड़ता है। आज गई लेने? नहीं। ये जानने की कोई उत्सुकता न हुई कि अखबार में कत्ल के बारे में क्या छपा था? वो खामोश रही। कल से घर से निकली ही नहीं हो? हाँ। एक मंजिल नीचे मौका वारदात का चक्कर लगाने का भी ख्याल ना आया?
ये जानने की ख्वाहिश भी ने भी जोर न मारा कि कत्ल किसने किया था। वो मुझे किसी के बताए बिना भी मालूम था। अच्छा, कौन था कातिल? सुजाता सक्सेना। कभी देखा सुजाता सक्सेना को? हाँ। कब? एक बार लिफ्ट में मिली थी वो दोनों जनी, सुजाता सक्सेना और उसके साथ रहती उम्र दराज औरत जिसे वो आंटी कहकर बुलाती थी। तब तक तुम्हें मालूम पड़ चुका था कि सिक्का का टांका तुम्हारे से ज्यादा सुजाता सक्सेना से फिट था? हाँ। सुजाता सक्सेना से मिली तो इस बाबत उससे कोई बात करने का, कोई तकरार करने का जी ना चाहा? ना। क्या फायदा होता? जिसे अपना समझा जब उसी ने लिहाज न किया तो गैर से क्या बात करना। उसे प्रतिद्वंदी जानकर जांचा परखा तो बढ़िया होगा। हाँ। कैसा पाया था अपने मुकाबले में? ये नाजायज सवाल है। क्योंकि अपनी दही को खट्टी कोई नहीं कहता, रमाकांत बोला। गुले गुलजार, सुनील बोला। मैं जो बात अब कहने जा रहा हूं उससे हो सकता है तुम्हारे चोट खाए दिल को कोई राहत पहुंचे। उसने सक पकाकर सुनील की तरफ देखा। अमृत सिक्का का सुजाता सक्सेना से कोई अफेयर नहीं था, सिर्फ कारोबारी ताल्लुकात थे। क्या बात करते हो? वो तमक कर बोली। जिस औरत के फ्लैट की चाबी उसके पास थी, कारोबारी ताल्लुकात की वजह से ही थी। जो लड़की सुजाता सक्सेना के फ्लैट में रह रही थी, जिसे तुमने लिफ्ट में देखा था, वो सुजाता सक्सेना नहीं थी। सुजाता सक्सेना नहीं थी? हाँ। तो कौन थी? शक्ल सूरत कद काठ में सुजाता सक्सेना से मिलती जुलती उदिता चोपड़ा नाम की कोई दूसरी लड़की थी। नीचे के फ्लैट में सुजाता सक्सेना की जगह लेने के लिए जिसका इंतजाम सुजाता सक्सेना के साथ एक बिजनेस अरेंजमेंट के तहत सिक्का ने किया था। उदिता चोपड़ा यूं समझो कि सुजाता सक्सेना को इम्पर्सोनेट करने की, उसकी जगह उसके फ्लैट में रहने की नौकरी कर रही थी। सच कह रहे हो? मैं इस बाबत तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने नाहक अमृत पर शक किया। वो रोने लगी। कंट्रोल कर बीबी, रमाकांत करके स्वर में बोला। और सुनील बोला, नाहक खून से हाथ रंगे। उसने तमक कर सिर उठाया। हसद ने तुम्हें दीवाना कर दिया, इस हद तक तुम्हारा दिमाग हिला दिया कि अपने चाहने वाले की बेवफाई का बदला तुमने उसे मौत के घाट उतार कर लिया। ये मुझ पर बेजा इल्जाम है। उसने तीव्र प्रतिरोध किया। अब बोलो, असल में क्या हुआ था? मेरे किए कुछ नहीं हुआ था। बाकी जो बोलने लायक था मैं बोल चुकी हूं। नहीं बोल चुकी हो। तुमने खुद कबूल किया कि तुम नीचे वाले फ्लैट पर गई थी और तुमने जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। भीतर से दरवाजा नहीं खोला गया था, लेकिन तुम्हें यकीनी तौर पर मालूम था कि वो तुम्हारा। सुनील ने ठिठक कर रमाकांत की तरफ देखा। ठोकू, रमाकांत बोला। भीतर था। तुमने फिर दरवाजा खटखटाया था तो आखिर उसने दरवाजा खोला। गुस्से से थरथराते तुम बगले की तरह भीतर दाखिल हुई। वो बेडरूम में चला गया जहां की दरवाजा खोलने आने से पहले वो था। तुमने वॉल कैबिनेट के टॉप पर पड़ा एक खंजर देखा जिसे कि तुमने कब्जे में लिया और बेडरूम में जाकर उसकी छाती में घोंप दिया। ये क्या कह रहे हो? वो भड़की। क्या हो रहा है ये? तुम लोग मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? सच से वाकिफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच नहीं है। तो तुम बताओ सच क्या है? क्यों बताऊं? क्या जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कुछ बताने की? और तुम्हें क्या हक है मेरे सिर पर आकर सवार होने का और दुनिया जहान के सवालों की बौछार करने का? हो कौन तुम लोग? मैंने तुम्हें पुलिस समझकर मुंह लगाया, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है तुम्हारे पुलिस होने पर। साबित करो तुम लोग पुलिस हो।
ओह, ठंड रख वहां सदके, रमाकांत पुचकारता सा बोला। ये कोई मानने की बात है, सुनील बोला, कि तुम्हें मालूम था कि वह भीतर था, अपनी नई माशूक के साथ भीतर था, और तुमने कुछ न किया। फिर शुरू हो गए। अब कोई भी सवाल करने से पहले बताओ, तुम पुलिस हो? इन्वेस्टिगेटर हैं। इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम है। हम अपना काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कातिल को उसके किए की सजा मिले। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो? तुम अपने सवाल करने लगते हो और मेरे सवालों से तवज्जो हटा देते हो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम पुलिस के इन्वेस्टिगेटर हो? मीडिया के। मीडिया के? हे भगवान, तुम्हें क्या हक है मेरे से इतने सवाल पूछने का? हम सवाल अपने लिए नहीं पूछते, पब्लिक के लिए पूछते हैं। पब्लिक को जानने का हक होता है। अखबार जानने में उनकी मदद करता है। कत्ल एक जघन्य अपराध है। उससे ताल्लुक रखता कोई शख्स किन्हीं सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपाना चाहता है। तुम कुछ छुपाना चाहती हो? फिर सवाल। मेरी बात हवा में उड़ा दी और फिर सवाल। तुम्हें मेरे से कुछ पूछने का, मेरे गले पड़ने का कोई हक नहीं है। अब तक जो कुछ मैंने कहा ये सोच के कहा कि तुम लोग पुलिस हो। यहाँ पहुंचते ही तुम लोग मेरे साथ ऐसे पेश आए, यूं मेरे पे हावी हो गए कि मैं तुम्हारा रोब खा गई और सहज ही समझ बैठी कि तुम पुलिस हो। मुझे शुरू में मालूम होता तुम पुलिस नहीं हो तो मैं तुम्हें फ्लैट में कदम न रखने देती। ओह कमलिए, तूने हमें पुलिस समझा तो ये हमारी गलती है। हम में से किसी एक ने भी अपनी जुबानी कहा कि हम पुलिस हैं? रमाकांत बोला। तुमने जो कहा डर कर कहा, सुनील बोला। इस अंदेशे इस अंदेशे के तहत कहा कि हम पुलिस थे। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारे पास छुपाने लायक कुछ है। तुम्हारे मन से कोई चोर छुपा है। सुल्ताना डाकू छुपा है। बल्ले भाई, एकदम दिलेरी आ गई, रमाकांत बोला। अब तुम लोग यहां से जाते हो या मैं पुलिस को फोन करूं? जब हाथी जितना बता दिया, मुगालते में मुंह फाड़ा, तो तुम जितना क्यों छुपा रही हो वो भी कह डालो। अब मैं और कुछ नहीं कहने वाली, एंड दैट इज फाइनल, सेमीफाइनल, माय हनी चाइल्ड। एक आखिरी सवाल का जवाब दो, फिर फकीर अपनी राह लेते हैं। फकीर? कल दोपहर बाद जब तुम नीचे वाले फ्लैट में दाखिल हुई थी तो सबसे पहले तुम्हारी निगाह किस चीज पर पड़ी थी? मैं फ्लैट में दाखिल हुई ही नहीं थी। मैं अमृत के पीछे लगी नीचे पहुंची। अमृत ने फ्लैट में दाखिल होकर पीछे दरवाजा बंद कर लिया था तो हे भगवान, अब मैं फिर शुरू हो गई। चलो तुम भीतर नहीं गई थी, लेकिन ये तुम्हें मालूम था कि भीतर ड्राइंग रूम में वॉल कैबिनेट के टॉप पर एक खंजर पड़ा था? जब मैं भीतर नहीं गई थी तो कैसे मालूम था? तुम बताओ। फिर बताओ। तुम मीडिया पर्सन हो कि मंगते हो? मांगते ही जाते हो, मांगते ही जाते हो, कुछ मिले ना मिले। देखी माँ ये वीनू, तुझे मंगता कह रही है, रमाकांत बुनबुनाया। मुझे अकेले को नहीं, सुनील बोला, हम सबको। मुझे भी। और मुझे भी। हाँ, रमाकांत अंबरसर ये नु भी। हाँ। ठहर जा काको, या नहीं दिए? कोई फायदा नहीं, पार्टी उखड़ गई है। अब कुछ नहीं रखा यहाँ। अब चलो। ठीक है, तू कहता है तो, वरना मैं तो यहाँ रणभूमि बनाने वाला था। थैंक यू फॉर नथिंग माय डियर, सुनील कोमल से बोला। कोमल खामोश रही। सब वहां से रुखसत हुए। लिफ्ट द्वारा वो नीचे और आगे सड़क पर पहुंचे। तेरा ड्रामा तो चला काका बल्ली, रमाकांत बोला, लेकिन अफसोस है कि आखिर तक न चला। फिर भी काफी देर तक चला, काफी दूर तक चला, अर्जुन बोला। क्लाइमैक्स तक ना पहुंचा, जौहरी बोला।
जरा ही कसर रह गई, सुनील बोला। अब उस लड़की के बारे में क्या कहता है? कत्ल उसने किया होगा? रमाकांत ने पूछा। संभावना तो पूरी पूरी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? चाननपा। देखो, वो खास टेलीफोन कॉल की खबर करने के लिए सिक्का ने अचला तलवार को जो फोन नंबर दिया हुआ था, वो इसी इमारत में एक मंजिल ऊपर कोमल कपूर के फ्लैट में चलता पाया गया। तमाम इंतजाम के पीछे मंशा ये थी कि सुजाता सक्सेना अपने फ्लैट में ना हो, फिर भी लगे कि वो फ्लैट में ही थी। कोई उसे फोन करे तो अचला तलवार कॉल रिसीव करे और बोले कि सुजाता कॉल बैक करेगी, क्योंकि वो टॉयलेट में थी, सोई पड़ी थी, बाहर गई थी, किसी गेस्ट के साथ बिजी थी, वगैरह वगैरह। फिर अचला सिक्का को फ़ोन करके उस खास कॉल की खबर करके, सिक्का आगे सुजाता को फ़ोन करके, जहाँ कहीं भी वो रह रही हो, उस खास कॉल की, फ़ोन नंबर की, किसी ने नाम भी बताया हो तो नाम की खबर करे। सुजाता अपने वाकिफकार को, फ्रेंड को, फ्रेंडनी को, जो कोई भी वो हो, अपने मोबाइल से हासिल हुए नंबर पर कॉल बैक करे तो कॉल रिसीव करने वाले को क्यों कर पता लगेगा कि सुजाता अपने फ्लैट से नहीं, कहीं और से कॉल बैक कर रही थी। कोई कहीं कॉल करे, 5, 7, 10 मिनट में कॉल वापस आ जाए तो कॉल रिसीव करने वाले को तो ख्याल तक नहीं आएगा कि कॉल बैक किसी और जगह से किया जा रहा था, जो कि मूल जगह से 10, 20, 50 मील के फासले पर हो सकती थी। नहीं? रमाकांत और बाकी दोनों का भी सिर सहमति में हिला। अब देखो, कल दोपहर बाद क्या हुआ होगा। मेरी सलाह पर अमल करती अचला और रुजुता कल दोपहर बाद सुजाता सक्सेना के फ्लैट से निकली। लिफ्ट पर सवार होकर नीचे लॉबी में पहुंची तो अचला को ख्याल आया कि उन्हें सिक्का को खबर कर देनी चाहिए थी कि वो फ्लैट छोड़कर जा रही थी। वो कहती है कि पहले उसने 4, 5 बार मेरा नंबर ट्राई किया था, लेकिन हर बार वो उसे बिजी मिला था। फिर उसने सिक्का का नंबर ट्राई किया था तो वहां से भी जवाब नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अभी ऊपर हमने कोमल कपूर की जुबानी सुना कि कॉल रिसीव करने के लिए अगर सिक्का वहां उपलब्ध नहीं होता था तो कॉल कोमल रिसीव करती थी, और अरेंजमेंट ऐसा था कि कॉल रिसीव करने के लिए उन दोनों में से, सिक्का और कोमल में से एक वहां जरूर होता था। फिर ऐसा क्यों कर हुआ कि अचला की कॉल का उसे कोई जवाब नहीं मिला? उस वक्त जवाब देने के लिए वहां कोई था ही नहीं। एग्जैक्टली exactly। तब 5, 7 मिनट का एक वक्फा ऐसा था जबकि कोमल के फ्लैट में कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये वो वक्फा था जब सिक्का फ्लैट से निकल कर गया था और कोमल उसकी परछाई बनी उसकी निगाह बीनी पर उसके पीछे हो गई थी। वो कहती है सिक्का अपनी चाबी से ताला खोलकर नीचे वाले फ्लैट में गया था तो उसकी बात को किसी सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि सिक्का की भीतर पड़ी लाश अपने आप में सबूत है। लेकिन जब कत्ल हुआ है तो कोई कातिल भी होना चाहिए। कातिल के रोल में फिट बैठने वाला तब कौन शख्स था जो मकतूल के करीब उपलब्ध था? कोमल कपूर दी घोड़ी। जो कहती है कि वो दरवाजा खटखटा कर ही लौट आई थी, क्योंकि भीतर से दरवाजा खोला नहीं गया था। लेकिन अगर वो कातिल है तो उससे और क्या कहे जाने की उम्मीद की जा सकती है? असल में सिक्का ने उसे दरवाजा खोला था, वो भीतर गई थी। भीतर फौरन ही ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि कत्ल की नौबत आ गई थी। उसने वहां उपलब्ध खंजर उठाकर कंजर की छाती में घूम दिया। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, दोबारा से। असल में सिक्का ने उसे दरवाजा खोला था, वो भीतर गई थी। भीतर फौरन ही ऐसे हालात पैदा हुए थे कि कत्ल की नौबत आ गई थी। उसने वहां उपलब्ध खंजर उठाकर कंजर की छाती में घोंप दिया था। हाँ, या ये, या फिर उसके पास भी फ्लैट की चाबी थी जिसे उसने उस घड़ी सिक्का के पीछे भीतर दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मालको, ये एक थ्योरी है। अच्छी थ्योरी है, लेकिन थ्योरी है, थ्योरी।
सबूत साबुत नहीं होती। पुलिस के पास जो कुछ अचला तलवार के खिलाफ है वो भी एक थ्योरी है, लेकिन सबूत, वो काम पुलिस करेगी ना। अगर उन्होंने अचला तलवार के कातिल होने की जिद पर अड़े रहना है तो उन्हीं को साबित करके दिखाना होगा कि कोमल कपूर कातिल नहीं हो सकती। जो थ्योरी हमने घड़ी है उसकी रूह में देखते हैं वो कैसे साबित करके दिखाते हैं। मेरी थ्योरी अगर कोमल कपूर के खिलाफ केस नहीं खड़ा करेगी तो अचला तलवार के खिलाफ केस की बुनियाद हिलाने का तो काम आएगी। बुनियाद हिलाने का? अर्जुन उत्साह से बोला। गुरुजी का ये तरीका बढ़िया है कि बतौर कातिल कोई अल्टरनेट कैंडिडेट खड़ा कर दो। सुनील ने घूर कर उसे देखा। अर्जुन ने हड़बड़ा कर होंठ भींचे और परे देखने लगा। अब आगे? रमाकांत बोला। अब आगे हमें सुजाता सक्सेना को तलाश करना होगा। वैसे तो पुलिस अचला तलवार के खिलाफ अपने केस को बहुत मजबूत मानती है, लेकिन ड्रामे के एक किरदार के तौर पर सुजाता सक्सेना की तलाश उन्हें फिर भी होगी। बड़े पापा जी, इस सिलसिले में पुलिस की कोशिशों पर निगाह रखकर भी हमारा मतलब हल हो सकता है। बल्ले भाई, जैसे पुलिस की कोशिशों पर निगाह रख पाना कोई हंसी खेल है। बट्टे पापा जी के लिए हंसी खेल ही है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो संस्कृत में तूने क्या शेर कहा था जिसमें दर्जी का काज का जिक्र था? काज का, दर्जी का, हिंदी नहीं, संस्कृत नहीं, हिंदी, शेर नहीं, उक्ति। ओए, मेरे एक फिक्रे में इतने नुक्स। हाँ, खैर, था क्या वो शेर, दोहा, उक्ति? कवन सो काज कठिन जग माही। ये तेरी उक्ति, उक्ति वही मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल उक्ति तुझे बड़े पापा जी सुनाते हैं। वेरी गुड। खुद ना करना पड़े तो कवन सो काज कठिन जग माही। लेकिन चुप कर, चुप कर, मुझे पता है तो क्या कहने वाला है। हाँ, यवा फसादी बात कहने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ठीक है, ठंड रख, देखेंगे तेरी सुजाता की घोड़ी सक्सेना को। जौहरी ने खखार कर गला साफ किया। गाना सुनाने की तैयारी कर रहा है या कुछ कहना चाहता है? रमाकांत बोला। कुछ कहना चाहता हूं, जौहरी बोला। क्या? पीछे फ्लैट में खिड़की के पास जहां मैं खड़ा था वहां सामने ही वो टेबल थी जिस पर टेलीफोन पड़ा था। टेलीफोन के बाजू में एक स्क्रैच पैड पड़ा था जो कि छोटे मोटे मैसेज लिखने या टेलीफोन नंबर नोट करने के काम आता है। उस पर मैसेज तो कोई दर्ज नहीं था, लेकिन कुछ टेलीफोन नंबर दर्ज थे। मैंने चुपचाप उस पैड का ऊपरला वर्का फाड़ लिया था। ये देखिए। सबने उस वर्के का मुआयना किया। इस पर फिर सुनील बोला, 9 फोन नंबर दर्ज हैं, जिनमें से एक उस जगह का हो सकता है जहां की सुजाता सक्सेना का मौजूदा मकाम है और जिस पर कि सिक्का उसे रिपोर्ट करता था। मैं समझता हूं इन नंबरों को ट्रेस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। सुनील ठिठका। उसने रमाकांत की तरफ देखा। या होगा? हला हला, रमाकांत झुंझुलाया। इशारेबाजी के उस्ताद, हला। थैंक यू। सुनील जौहरी की तरफ घूमा। एक बात मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या बात? जौहरी बोला। बात नागरथ डिटेक्टिव एजेंसी के लेगमैन परमेश राणा की है, जिसकी बाबत तुमने कल रिपोर्ट दी थी कि तुम उसे पहले से जानते थे। बोला था कि वो पहले डेल्टा सिक्योरिटीज में था लेकिन वहां से डिसमिस कर दिया गया था। हाँ। डिसमिसल की वजह क्या थी? जेल काट चुका था, सजा याफ्ता मुजरिम था। ये बात उसने डेल्टा सिक्योरिटीज से छुपा कर रखी थी। जब उन्हें खबर लगी तो निकाल कर बाहर किया। जुर्म क्या था? फर्जरी का। कत्ल के केस में कातिल के खिलाफ गवाह था, एन मौके पर मुकर गया। रिश्वत खा के मुकरा था। ये बात निर्विवाद रूप से साबित नहीं हो सकी थी।
इसलिए कम सजा पाकर 6 महीने की कैद सस्ता छूटा था। कब की बात है? बाहर कब आया? 3 साल पहले। तब से डेल्टा में? मेरे ख्याल से नहीं। मुझे उम्मीद नहीं कि उसकी असलियत खुलने में इतना टाइम लगा होगा, वो भी डिटेक्टिव्स की फर्म में। बहरहाल जेल ही है। हाँ। अब रमाकांत उतावले स्वर में बोला, मीटिंग डिस्पर्स करें तो कैसा रहेगा? ओके बॉस। सुनील एक उंगली का सैल्यूट मारता तत्पर स्वर में बोला। अगला दृश्य। सुनील और अर्जुन होटल श्रीलेखा पहुंचे। होटल की लॉबी से शॉपिंग आर्केड के सामने की कॉरिडोर से और पिछवाड़े की किचन के बाजू से गुजरकर वो कचरे के ड्रम तक पहुंचे। ये है वो ड्रम, सुनील गंभीरता से बोला। वैसा ड्रम गुरुजी, वो ड्रम तो पुलिस ले गई। ठीक, एन वैसा ड्रम है। हाँ। तुझे कैसे मालूम? मैंने ओरिजिनल ड्रम देखा था ना, पुलिस हेडक्वार्टर में, ढक्कन समेत। अब तू समझ कि मैं असला तलवार हूं। शट अप। मेरा मतलब था कि वो तो साइज में आपसे डबल है। 1.5 साइज के फर्क की गुंजाइश रख के समझ कि यहाँ ड्रम के पास असला तलवार खड़ी है। खुद मेरे से 10 गज पीछे जा और कहीं ओट में खड़ा होकर इधर झांक। क्या झांकूं? तेरी तरफ मेरी पीठ होगी। मेरा अचला तलवार के कल के एक्शन को कॉपी करता एक्शन होगा। देखना, नोट करना क्या दिखाई दिया। जा। अर्जुन वांछित पोजीशन पर पहुंच गया तो सुनील ड्रम की तरफ घूमा। उसने बाएं हाथ से ड्रम का ढक्कन उठाया और गर्दन झुकाकर भीतर झांका। फिर दाएं हाथ में मौजूद बॉल पेन को भीतर डाला, ढक्कन को यथास्थान वापस रखा और सीधा हुआ। उसने घूमकर अर्जुन को इशारे से करीब बुलाया। क्या देखा? आपको बाएं हाथ से ड्रम का ढक्कन उठाते देखा, अर्जुन बोला। हाथ देखा? हाथ नहीं देखा, ढक्कन का रिम उठता देखा। हाथ से ढक्कन उठाया होगा तभी तो आपकी बॉडी की ओट से मुझे उसका गोल कोना अपनी जगह छोड़ता उठता दिखाई दिया होगा। ठीक। दाईं साइड में क्या देखा? कंधा हिलता देखा, कोहनी हिलती देखी। दोनों अंग हौले से स्विंग में जरा अंदर जाते दिखे। हाथ, दायां हाथ दिखाई दिया? नहीं, तब नहीं। उसमें कोई चीज दिखाई दी? ही गुरुजी, जब हाथ ही नहीं दिखाई दिया तो? ठीक ठीक। मैंने दाएं हाथ से ड्रम में कुछ डाला, दिखाई दिया? नहीं। मैंने ड्रम में बॉल पेन डाला था जो कि मेटल का था। सूरज सिर पर है, शायद उसकी किरणें मेटल पर से रिफ्लेक्ट होने का एहसास हुआ हो ना। सुनील ने कुछ क्षण उस बात पर विचार किया, फिर बोला, यह सामने किचन के पिछवाड़े का दरवाजा है। यह ड्रम एन इसके बाजू में है ताकि दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखते ही इस तक पहुंच बनाई जा सकती हो। इससे तो लगता है कि किचन से ड्रम तक फेरा लगता ही रहता होगा। इस बाबत किसी से कोई बात हो सके तो शायद हमारी जानकारी में कोई इजाफा हो सके, कोई ऐसी बात मालूम पड़ जाए जो कि काम की हो। पता करके देखते हैं। एक बजाय जिस रेस्टोरेंट की ये किचन है वहां लंच आवर्स का रश रहा होगा, वैसा ही मसरूफ किचन का स्टाफ होगा। इस वक्त कौन सुनेगा हमारी? तो क्या करें? करें नहीं, कर। क्या? यहीं टिक, इस गली में? अरे, होटल में, उस रेस्टोरेंट में जिसकी की ये किचन है। तब तक टिक जब तक कि किचन का कोई जमूरा काबू में ना आ जाए जो कि पूछताछ में तेरी कोई मदद कर सके। और आप? मैं ऑफिस जाता हूँ। गुरुजी, यहाँ जो खर्चा होगा वो रियम्बर्स तो हो जाएगा ना? खर्चा? कैसा खर्चा? लो,
पूछते हैं कैसा खर्चा। यहाँ जिस किसी जमूरे को भी मैं सांठूंगा वो मुट्ठी गर्म किए बिना मुंह खोलेगा? लंच के बिजी आवर्स में कोई बिना ऑर्डर किए मुझे बैठने देगा? काफी चालाक हो गए हो। अव्वल तो ऐसी कोई बात है नहीं। है तो सोबत से ही हुआ हूँ गुरुजी। थैंक यू। ठीक है, तेरा यहाँ का लंच ब्लास्ट की तरफ से, और भी यहाँ जो खर्चा होगा वो ब्लास्ट की तरफ से। अर्जुन बाग बाग हो गया। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, वो जोश से बोला। अगला दृश्य। सुनील ब्लास्ट के अपने केबिन में अपने काम में मसरूफ था जबकि रमाकांत का फोन आया। उसने घड़ी पर निगाह डाली। 3 बजने को थे। काका बल्ली, उसे रमाकांत की आवाज सुनाई दी। वो जग की माई का जो कठिन काम था ना, वो जल्दी हो गया। अच्छा? सुनील संभल कर बोला। हाँ, जौहरी की होशियारी खबरदारी को सल्यूट कर। क्या हुआ? वो एक वर्ग का 9 फोन नंबरों वाला जो उसने कोमल कपूर के फ्लैट में स्क्रैच पैड पर से फाड़ा था, उस पर दर्ज 9 नंबरों में से अभी 5 ही चेक हुए हैं। ये एक नंबर सुजाता सक्सेना की घोड़ी के खुफिया ठिकाने का निकला है। दैट्स वेरी गुड। कहाँ का निकला? होटल पैनोरमा का, जो सेंट्रल पार्क के करीब है। वही। वहां कहाँ है वो? रूम नंबर 612 में। सुरेखा माथुर के फर्जी नाम से रजिस्टर्ड है। ये भी मालूम कर लिया? भाई वहां जब तेरा बताया उसका हुलिया बयान किया गया तो वो वहां रूम नंबर 612 में रजिस्टर्ड सुरेखा माथुर से तो सुरेखा माथुर का पाया गया। बहाने से सुरेखा माथुर की शक्ल देखी तो वो एन वही पाई गई जो तूने बयान की थी। बाकी खुद जाके कंफर्म करना, क्योंकि रूबरू तो तूने उसे देखा ही था। ठीक। अब क्या करेगा? जाके उससे मिलूंगा। कब? फौरन। तो हफ्ता 10 दिन में जाता तो मैं भी चलता तेरे साथ। मजाक मत करो और शुक्रिया कबूल करो। किया। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा ही था कि अर्जुन ने केबिन में कदम रखा। आ भाई गांडीव धारी, बैठ। थैंक यू गुरुजी। महक रहा है? उस वजह से नहीं गुरुजी जो आप समझ रहे हैं। वो चाइनीज रेस्टोरेंट था, सिरके की महक है। सच बोल रहा है? हाँ। सुनील ने उसे घूर कर देखा। नहीं, सुनील अर्जुन जल्दी से बोला। ज्यादा खर्च नहीं किया गुरुजी, सिर्फ एक बियर। वेटर खुद ही ले आया। मैंने समझा ऑन द हाउस थी, फिर चार्ज कर ली। छोड़ वो किस्सा। तेरी सूरत से ही लगता है कि औना पौना कुछ जान के आया है। औना पौना ही समझिए गुरुजी, क्योंकि जो मैंने जाना है उसकी कोई अहमियत मेरे पल्ले तो नहीं पड़ी। क्या जाना? उस रेस्टोरेंट का संचालन होटल के अंडर नहीं है। वो चेन ऑफ चाइनीज रेस्टोरेंट्स है जो कि बिग चिल नाम के उस रेस्टोरेंट को श्रीलेखा में चलाती है। आजकल उस रेस्टोरेंट का किचन स्टाफ अपनी किन्हीं मांगों को लेकर असहयोग आंदोलन पर है, जिसकी वजह से स्टाफ आजकल मिनिमम टू द रूल काम करता है। किन्हीं रूल्स का नतीजा है कि आम हालात में 3:30 बजे बंद होने वाला वो रेस्टोरेंट आजकल 2:15 बजे बंद हो जाता है और फिर शाम को 7 बजे खुलता है। किचन का लास्ट ऑर्डर 2 बजे होता है। नतीजतन लंच आवर्स का किचन का कचरा ड्रम में आखिरी बार 2:30 बजे डाला जाता है और फिर किचन किचन बंद हो जाती है। फिर शाम को 7 बजे खुलती है। 6:30 बजे। रेस्टोरेंट में सर्विस शुरू होने के टाइम से आधा घंटा पहले, ताकि वहां शाम के बिजनेस को हैंडल करने की तैयारी हो सके। शाम को उस ड्रम में कचरा पहली बार 7:30 बजे के आसपास डाला जाता है। सुनील ने उस बात पर विचार किया। ठीक है। फिर एकाएक बोला, शाबाश। आपके पल्ले कुछ पड़ा गुरुजी?
कुछ पढ़ा? मेरे तो कुछ ना पढ़ा। बियर ना पीता तो पड़ जाता। गुरुजी, मैंने बोला ना। मैंने सुना ना। अब एक काम कर। बोलिए। वो काम वो काम कर जो सिर्फ तू ही कर सकता है। वाह, फिर तो जरूरी बोलिए। दरवाजा बंद कर। बस, अभी लीजिए। बाहर से अर्जुन सक पकाया, फिर उठा और बुड़बुड़ करता वहां से रुखसत हुआ।